उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने लोक भवन में पत्रकार वार्ता में कहा कि 100 दिन के अधिकतर लक्ष्य विभाग ने पूरे कर दिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा, विभिन्न आयोजनों में उनकी भागीदारी, चीनी आसमानी उद्योग में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इस दौरान छोटे दुकानदारों को पंजीकरण और अन्य सभी दुकानदारों को नवीनीकरण से मुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि रात्रि पाली में कारखानों में महिलाओं के लिए सामान्य नीति तैयार की गई है। प्रदेश के श्रमिकों की समस्या के निदान के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में बाल श्रम से पूरे प्रदेश को मुक्त किया जाएगा। 100 दिन का जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया था, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में मैं और हमारे सहयोगी मंत्री माननीय मुन्नू लाल पुरी जी, हमारे एसीएस साहब सुरेश चंद्रा जी, श्रम आयुक्त शकुंतला जी, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों और सभी लोगों ने मिलकर, हम सब लोगों ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया और 100 दिन के अंदर ही जो लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए निर्धारित किया था, उसको पाने में हम लोगों को सफलता मिली। श्रम विभाग ने 5 बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, हमारे सेवा योजन विभाग ने 3 लक्ष्य निर्धारित किया और राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत मेडिकल कैंप 104 मेडिकल कैंप लगाने का लक्ष्य लेकर हम सब लोगों ने काम की शुरुआत की। और मैं पुनः अपने सभी मुन्नू लाल पुरी जी के साथ साथ अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि सबके सामूहिक प्रयास का ही फल है कि आज लक्ष्य से ज्यादा काम करने में हम लोगों को सफलता मिली है। बिना जो पहला लक्ष्य हम लोगों ने रखा श्रम विभाग का, बिना कर्मचारियों के जो प्रतिष्ठान थे उनके रजिस्ट्रेशन को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। साथ ही जो नवीनीकरण की प्रक्रिया चलती थी उससे भी ऐसे प्रतिष्ठानों को हम लोगों ने मुक्त कर दिया है। जो दूसरा लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया, बहुत दिनों से कारखानों के लोगों की भी मांग थी और हमारी जो मातृशक्ति है, मैं समझता हूं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हम सब लोगों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कि रात्रि काल में हमारी मां बहनें भी काम कर सकें, उसके लिए एक सामान्य नीति बनाने का भी हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया था। सामान्य नीति माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में हम लोगों ने बनाया है, तमाम मानकों के साथ बनाया है, तमाम शर्तों के साथ बनाया है। हमारे जो तीसरा हमारा जो बड़ा लक्ष्य था वो था बंधुआ श्रमिकों के चिन्हांकन का, उनके ऑनलाइन ट्रैकिंग का और उनके पुनर्वासन का। ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित किया है विभाग ने। यह भी 100 दिन के अंदर ही इस लक्ष्य को भी हम लोगों ने रखा था और ये पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज पहला ऐसा सूबा है, ऐसा प्रदेश है जहां इस तरह की ऑनलाइन प्रक्रिया आज प्रचलित की गई है। ये एक बड़ा काम हुआ है
हमारे सम्मानित प्रेस के माध्यम से भी, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी बहुत दिनों से समाज में एक मांग उठा करती थी, बाल श्रम पर कैसे प्रतिबंध लगे, उसको कैसे रोका जाए। छोटे हाथ को जिस तरह से मजबूर कर कर लोग काम लिया करते थे, उसको कैसे प्रतिबंधित करें, हम कैसे रोकें। इस कुप्रथा को, जो समाज पर एक अभिशाप जैसा था, उसको रोकने की चुनौती को भी हम लोगों ने स्वीकार किया था। और 100 दिन के अंदर मैं ये भी बड़े संतोष के साथ आप लोगों के सामने इस बात को भी मैं रखना चाहता हूं कि 100 दिन के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 हॉट स्पॉट, जो पहले से चिन्हित, प्रयास करके चिन्हित हम लोगों ने किए थे, ऐसे 200 हॉट स्पॉट जो वार्ड हैं, निगमों के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर, नगर पंचायतों के अंदर, उनको जो चिन्हित किया हम लोगों ने, और फिर ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया। ऐसे 200 स्थानों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और चिन्हित करके वहां पूरा प्रयास करके बाल श्रम मुक्त उस क्षेत्र को घोषित करने का हम लोगों ने काम किया है। और आने वाले 5 साल के अंदर विभाग का ये लक्ष्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त हम करेंगे, जिसकी शुरुआत 100 दिन के अंदर 200 स्थानों पर बाल श्रम मुक्त करके, उसकी घोषणा करके हम लोगों ने उसकी शुरुआत की है, जिसकी सराहना आज प्रदेश में भी हो रही है और देश में भी हो रही है। तमाम सामाजिक संगठन भी इस फैसले का, इस प्रयास का, सरकार के इस प्रयास का अभिनंदन कर रहे हैं। चीनी तथा आसमानी उद्योग में जो नियोजित हमारे श्रमिक हैं, काफी दिनों से उनके वेतन का पुनरीक्षण नहीं हुआ था। 100 दिन के अंदर हम लोगों ने इस लक्ष्य को भी निर्धारित किया था। 100 दिन के अंदर हम लोगों ने इसका भी संकल्प लिया था कि हम उनके वेतन को पुनरीक्षण करेंगे, ताकि जो बड़े पैमाने पर चीनी उद्योग में, आसमानी उद्योग में हमारे जो श्रमिक काम करते हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। ये काम भी हम लोगों ने किया है। हमारे सेवा योजन विभाग ने 90 मेलों का, रोजगार मेलों का हम लोगों ने लक्ष्य 100 दिन के अंदर निर्धारित किया। 90 रोजगार मेलों का आयोजन करके और 25,000 बेरोजगार लोगों को निजी क्षेत्र में उनके रोजगार की व्यवस्था करने का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया था। ये भी समय से पहले इस लक्ष्य को भी विभाग ने सामूहिक प्रयास कर इसको हासिल किया है। देश में पहली बार कैरियर काउंसलिंग की बात योगी जी की सरकार ने की। बड़े पैमाने पर जो हमारा युवा है, जो हमारा नौजवान है, उचित मार्गदर्शन उनको नहीं मिल पाता था। हम सब लोगों ने इसको भी टारगेट किया, इसको भी 100 दिन के लक्ष्य में शामिल किया कि हम कम से कम 50,000 नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग को भी हम करेंगे, उनका मार्गदर्शन विभाग करेगा, ताकि वो अपनी सुविधा के हिसाब से और जो नियोजित करने वाले लोग हैं उनकी जो डिमांड होती है, उनकी जो मांग होती है, उसके अनुरूप अपनी तैयारी कर सके और अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सके। तो 50,000 ऐसे बेरोजगार नौजवानों के कैरियर काउंसलिंग का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, उसको भी विभाग ने बड़े ही सक्रियता के साथ और समय से पहले इस लक्ष्य को भी हम सब लोगों ने हासिल करने में सफलता पाई है। और तीसरा सेवा योजन विभाग ने, हम सब लोगों ने जो लक्ष्य रखा था, वो सेवा मित्र पोर्टल
बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था। 2022 के विधानसभा के आम चुनाव में लोक संकल्प पत्र में हर हाथ को काम देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अगर दोबारा हमारी सरकार बनती है तो हम हर हाथ को काम देंगे। 100 दिन के अंदर हम सब लोगों ने तकरीबन 4000 ऐसे कुशल कारीगरों को सेवा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य रखा और साथ ही साथ 1350 लोगों को इस नए पोर्टल, एक नए सिस्टम, नई व्यवस्था से लाभान्वित करने का भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा और इसकी भी प्रशंसा चारों तरफ समाज में हो रही है। कुशल कारीगर समाज को मिल रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था है, 4000 कुशल कारीगर उस पर रजिस्टर्ड है हमारे पोर्टल पर, सेवा पोर्टल पर। किसी की एसी खराब हो जाती है, बिजली की कोई समस्या घर में होती है, पानी की कोई समस्या होती है और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं जिसका सामना परिवार करता है, समाज करता है, लोग करते हैं और बाजार में उनको घूमना पड़ता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन सेवा पोर्टल पर वो आते हैं और हम कुशल कारीगर उनके लिए उपलब्ध कराते हैं, उनके सेवा में समर्पित करते हैं।